वाई पीपल आर लिविंग कैनेडा। कैनेडा में बहुत सारे इशूज़ है, इन्फ्लेशन है, एमआरपी नहीं होता, कमोडिटीज़ पे बहुत टैक्सेस है, इनकम पे बहुत टैक्स है, 35-40% यू आर पेइंग ऑन टैक्सेस। हेल्थ केयर बहुत ख़राब है। कहने के हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ का कुछ फ्री नहीं मिलता। और आपके पास हेल्थ कार्ड है, दैट इज़ टोटली गुड, बट उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। इवन इफ़ यू वांट टू बाय एन होम राइट नाउ, लाइक आज 1 साल पहले, 1 साल 2-3 साल बाद भी, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 3 to 4 टाइम्स रेट चल रहा है, रेंट काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है। इतने सारे इश्यूज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। आप किसी भी वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो वर्क, आप डायरेक्टली आप टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हो, विजिटर वीज़ा पे आना चाहते हो, उसे कन्वर्ट करना चाहते हो विजिटर वर्क परमिट में थ्रू LMIA, इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू कैनेडा? और वाई पीपल आर लिविंग कैनेडा? अब आपके माइंड में एक चीज़ होती है यार, कैनेडा में तो बहुत से लोग छोड़ के जा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आ भी तो रहे हैं ना। क्या पता वो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे होगे, क्या वो पता वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे होगे, क्या पता उनको जॉब मिल नहीं रही होगी, उनके पास कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होंगे, उनके रेफरेंस कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, या उनके पास स्किल्स नहीं होंगे, शायद इसलिए उनको जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि कनाडा, बहुत लोगों के माइंड में ये भी होता है कि कनाडा हर किसी के लिए नहीं है। आ तो जाते हैं लेकिन कर नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। देखो, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है टू सी द सिंगल और सेम थिंग। बट येस, इट्स ट्रू, सर्वाइविंग हेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट, गेटिंग अ जॉब हेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन्फ्लेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। बट इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा और इफ़ यू आर इन कैनेडा, ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में एक चीज़ तो रहती है कि मैं अगर कनाडा में आया हूँ, इन्वेस्ट करके अपनी सेविंग तोड़ के लोन लेके आया हूँ, किसी भी वीज़ा पे आया हूँ और मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। हर किसी के माइंड में होता है और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप कनाडा में हो या किसी भी कंट्री में अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो और आप अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफ़र करना भेजना चाहते हो, अपनी होम कंट्री में पैसे भेजना चाहते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन यू शुड यूज़, दैट इज़ पेपैनी। इसके बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई यू हैव टू यूज़ दिस एप्लीकेशन। सबसे अच्छी चीज़, ये आपको बेटर रेट देता है एज़ कम्पेयर टू गूगल। सेकंड चीज़, इसमें कोई भी फ़ीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 24/7 सपोर्ट टीम है, एंड साथ ही साथ यू कैन अर्न बाय रेफरिंग समवन। सो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो सबसे बेटर रेट आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू गूगल्स। आप अर्न भी कर सकते हो इफ़ यू रेफर समवन। 24/7 सपोर्ट टीम है और नो ट्रांजैक्शन फ़ीस, नो ज़ीरो ट्रांसफ़र फ़ीस। सो और क्या चाहिए? तो यार, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि लोग इतने आ भी रहे हैं और लोग छोड़ के जा भी रहे हैं। अब जो छोड़ के जा रहे हैं, शायद वो हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे होगे, स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे होगे, या उनको जॉब नहीं मिली होगी, उनके कनेक्शंस नहीं होंगे, या वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होगे, इस वेदर को झेल नहीं पा रहे होगे। देखो, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के माइंड में, देखो हर किसी के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट, देखो हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट डिफरेंट गोल होता है, और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में जाता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। बट आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, कनाडा में इन्फ्लेशन है, दैट इज़ ट्रू। कनाडा में एमआरपी नहीं होता, दैट इज़ ट्रू। कनाडा में मोनोपोली है, दैट इज़ ट्रू। कनाडा में इंटरनेट के, फ़ोन के बिल्स, जो बिल आता है, अगर आप कुछ रिचार्ज भी कराते हो, दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। दिस इज़ द एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, दिस इज़ द रियलिटी। साथ ही साथ, इफ़ यू बाय एनी कमोडिटी, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। 70 to 80 प्रोडक्ट्स जो कमोडिटी होती है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, मीट इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कुछ भी फिनिश गुड भी क्यों ना हो, सब कुछ इंपोर्ट होता है। चाहे वो लैटिन कंट्री से हो, चाइना से हो, इंडिया से हो, यूएस से हो। इवन यहाँ पे ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी नहीं है, वो भी मैक्सिको और यूएस में ही है, और सारे पार्ट्स भी वहीं से ही आते हैं। साथ ही साथ, कनाडा में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस बहुत कम है, बहुत कम है। कनाडा में टैक्स सिस्टम बहुत ख़राब है, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही बेकार टैक्स सिस्टम है। इनकम पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। इफ़ यू आर इन कैनेडा, यू विल नो अंडरस्टैंड, एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। देखो, यहाँ पे पैसा जॉब में नहीं है, यहाँ पे पैसा बिजनेस के अंदर है। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास स्किल्स है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, तो आपके पास चांसेस है टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में हो, बट इट्स ऑल डिपेंड आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट है या नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड दैट ऑल्सो। और आप कितने हाईली स्किल्ड हो, इस पर भी बहुत मैटर करता है। अगर ये चीज़ें हैं, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, तब भी आप अच्छी इनकम अर्न कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है और आपको लगे कि मेरे को आराम से जॉब मिल जाएगी, तो ये भी सच नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड विच प्रोविंस यू आर, विच सिटी यू आर, एंड यू हैव अ रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट। ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर ये है तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं। अब आपके माइंड में होता है कि यार, बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं, और वो कुछ भी जुगाड़ लगा रहे हैं, स्कैम मैरिजेस भी होती है, और जो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं बच्चे, डिप्लोमा
डिफरेंट प्रोविंस में, ऐसे अजीब से प्रोविंस में जाते हैं, लाइक जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, यूकॉन में। वो क्यों आ रहे हैं? और वो आप इंस्टा में रील्स भी देखते होगे, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते होगे, बहुत सारे लोग कहते हैं हम कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, आप जब भी कनाडा में आते हो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अपनी सेविंग तोड़ के इन्वेस्टमेंट करते हो। यू आर कमिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। आपके 2-3 मेजर गोल होते हैं, टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी के साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हो आपकी जो होम कंट्री में है। और सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है पे पैनी, जिसको आपको मैंने कहा 0 ट्रांसफ़र फ़ी और बेटर रेट्स मिलता है आपको एज़ कम्पेयर टू गूगल्स, और 24/7 सपोर्ट टीम होती है, एंड यू कैन रेफर समवन एंड यू विल अर्न टू। तो होता क्या है कि जब आप किसी को आप अपने पे इन्वेस्टमेंट करते हो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो आपके माइंड में एक चीज़ होती है, यार मैं इतना पैसा खर्च कर दिया अपने ऊपर पर मुझे इसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अब फिर बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे लोग LMI पे आते हैं, वो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि जितना मैंने पैसा अपने पे इन्वेस्ट किया है, मैं एटलीस्ट उसका रिटर्न लेके यहाँ से निकलूँ। ऐसा भी होता है। अब जिनको लगता है आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उनको लगता है कि मेरे लिए कंट्री कंफर्टेबल है, क्या मैं को यहाँ पे रहना चाहिए, तो यहाँ पे रहते हैं लॉन्ग रन। और जिनको नहीं लगता कि यहाँ पे वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो अपने जो उन्होंने अपने पे इन्वेस्टमेंट की होती है उसका रिटर्न लेके वो यहाँ से चले जाते हैं। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, गोल है, बट आई वुड से सर्वाइविंग इन कैनेडा राइट नाउ इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, दैट इज़ टोटली ट्रू। इफ़ यू आर कमिंग, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम, make sure you should have a skills. Choose your college, university very wisely. Choose your province very wisely. Be extrovert, talk to everyone, good communication skills, learn French if you want to settle down. PR में आपको काफ़ी हेल्प करता है, पार्ट टाइम जॉब्स में भी, फुल टाइम जॉब्स में भी फ्रेंच अगर आपको आती है, एंड यू विल डू अ फ्रीलांसिंग वर्क ऑल्सो। दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट। बट येस, अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे घर बाय कर लूँगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी है। इससे बेटर है कि आप कहीं और जगह इन्वेस्ट करो, उसको डबल ट्रिपल करने की कोशिश करो उस इनकम को। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले। आप अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, बिजनेस बाय कर सकते हो। इवन कनाडा के अंदर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू कि प्रॉपर्टी बाय करोगे। प्रॉपर्टी बाय करोगे तो आपको उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ आपको उससे रिटर्न नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपनी इनकम को और जनरेट करो, डाइवर्सिफाई करो। एंड एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, जो कनाडा आपको इंस्टाग्राम की रील्स पे, यूट्यूब की वीडियोस पे दिखता है ना, कैलगरी, वैंकूवर, ये जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, लंदन, हैमिल्टन, कनाडा वैसा नहीं है। कनाडा को आपको कनाडा की असली हालत या असलियत पता तब चलेगी जब कनाडा के अंदर आओगे। जो आपको मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट कनाडा इज़। कनाडा जो आपको बाहर से दिखता है वो बिल्कुल अलग है, जब आपको कनाडा अंदर से दिखेगा वो टोटली डिफरेंट है। Canada is not for everyone. I will tell you very frankly. In the current situation, 2026 तक कैपिंग है, रिस्ट्रिक्शन है स्टडी वीज़ा पे। Canada is not for everyone. If you are able to face depression, tension, anxiety, and you have skills, only and only come to Canada. If you have connections, if you are extrovert, if you can make reference and connections, if you can do any kind of job, only then come to Canada. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन योर होम कंट्री, मिनिमम 2 साल आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री है, तभी आना, तभी आपके पॉइंट्स बनेंगे PR में या PNP में। डजंट मैटर किसी भी प्रोविंस में हो, चाहे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक या सस्कैचुअन, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, कोई भी प्रोविंस में हो, तभी आपके पॉइंट्स बनेंगे। अदरवाइज गेटिंग अ PR हेयर इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। अभी वैसे PNP का ड्रॉ निकल नहीं रहा। ओवरऑल बताओ तो देखो यार, कनाडा इज़ लाइक अ स्कैम। कैनेडा इज़ लाइक अ स्कैम, जो आपको दिखाया जाता है बाहर से इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू, लॉयर के थ्रू, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और जो अंदर की इसकी हकीकत है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो इफ़ यू आर कमिंग, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग एंड बी प्रिपेयर, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। कोई बेनिफिट नहीं होगा, धक्के खाओगे इस प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, प्रोविंस के लिए, PR के लिए। सो इफ़ यू आर कमिंग, मेक श्योर यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द पे पैनी एप्लीकेशन। अपनी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करना थ्रू फाइनेंशियली, पैसे यहाँ पे कमाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, और पे पैनी एप्लीकेशन को ही यूज़ करना। वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन, लेकिन मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो कैसी लगती है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।